गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है संज्ञा। क्या नेम है? संज्ञा। आज हम क्या करेंगे? इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ओके, चैप्टर 4 हमने पहले अच्छे से पढ़ा था, लेकिन आज हम इसका क्या कर रहे हैं? इसका रिवीजन कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? क्या पढ़ी थी हमने संज्ञा की परिभाषा? हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी थी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, पुस्तक, जयपुर, बुढ़ापा, क्रोध आदि। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा और भाव के नाम को क्या कहते हैं? हमें संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद पढ़े थे हमने? 3 भेद पढ़े थे संज्ञा के। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने क्या पढ़ा था? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हमने पढ़ा था, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, मोहन, सीता, रानी, श्यामा आदि। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भारत, चीन, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। राष्ट्रीय जातियां भारतीय, चीनी, जापानी, अमेरिकी। नदियों के नाम गंगा, यमुना, चंबल, बनास। समुद्रों के नाम अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। पर्वतों के नाम अरावली, हिमालय, विंध्याचल। पुस्तकों के नाम रामायण, मेघदूत, रामचरितमानस। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च। इनके बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था और आज भी आपको इनको अच्छे से पढ़ना है। दूसरा प्रकार कौन सा है संज्ञा का? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा था हमने? जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो क्या करवाते हैं? जो एक ही प्रकार के व्यक्तियों या जातियों का बोध, जो एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध करवाते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़। मनुष्य, पहाड़, नदी, बाई, बहिन, मामा, चाचा, बेटा, बेटी, माता, पिता, मंत्री, पंडित, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि। जातिवाचक संज्ञाओं के कितने भेद होते हैं? जातिवाचक संज्ञाओं के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? जातिवाचक संज्ञाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से होते हैं? पहला समूहवाचक और दूसरा द्रव्यवाचक। पहला कौन सा? समूहवाचक। जिन संख्या शब्दों से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संख्या शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या के समूह का बोध हो, जिसे व्यक्ति या वस्तु के किसका बोध हो?
समूह का बोध हो, उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, सेना, दल, सभा, सेना, दल, संघ, कक्षा, संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। अगला प्रकार कौन सा? द्रव्यवाचक। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य या पदार्थों का बोध होता है जिनसे अनेक वस्तुएं बनती है, उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल आदि। ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द। जिन संज्ञा शब्दों से ऐसे द्रव्य पदार्थों का बोध होता है जिनसे क्या बनती है? अनेक वस्तुएं बनती है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रकार कौन सा है संज्ञा का? कौन सा पढ़ा था हमने? भाववाचक संज्ञा। कौन सा पढ़ा था? भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध आदि। कहीं समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा अलग से संख्या के 5 भेद भी बताए जाते हैं। अगर संख्या के 5 भेद बताए जाते हैं तो इनको क्या बताया जाता है? इनको अलग से बताया जाता है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हम क्या लिखेंगे? भाववाचक संज्ञा बनाना। हमने पढ़ा था ना पहले भी भाववाचक संज्ञा बनाना। भाववाचक संज्ञा बनाना किससे बनाएंगे? पहले हम जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। उसके बाद में सर्वनाम शब्दों से भाववाचक। बाद में विशेषण शब्दों से भाववाचक। और उसके बाद में क्रिया शब्दों से। पहले किससे बनाएंगे? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक। तो दास क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है और दासत्व है भाववाचक। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है और मित्रता भाववाचक संज्ञा शब्द है। लड़का क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है और लड़कपन भाववाचक संज्ञा शब्द है। चोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है और चोरी भाववाचक संज्ञा शब्द है। क्या है? भाववाचक। दानव क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है और दानवता क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है। नौकर क्या है? जातिवाचक संज्ञा शब्द है और नौकरी भाववाचक संज्ञा शब्द है। तो आपको अच्छे से जातिवाचक संज्ञा से क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। अब हम क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम शब्दों से भाववाचक। सर्व क्या है? सर्वनाम शब्द है। सर्वस्व भाववाचक। निज क्या है?
सर्वनाम शब्द है। निष्त्व भाववाचक संख्या शब्द है। पराया क्या है? सर्वनाम शब्द है। और परायापन भाववाचक संख्या शब्द है। मम क्या है? सर्वनाम शब्द है। और ममता भाववाचक संख्या शब्द है। अपना क्या है? सर्वनाम शब्द है। और अपनत्व भाववाचक संख्या शब्द है। शव क्या है? सर्वनाम शब्द है। और शवत्व भाववाचक संख्या शब्द है। ऐसे आपको सर्वनाम शब्दों से भी क्या बनाना है? भाववाचक संख्या शब्द बनाना है। अब हम क्या बनाएंगे? विशेषण शब्दों से भाववाचक संख्या शब्द। गंभीर क्या है? विशेषण शब्द है। और गंभीरता भाववाचक संख्या शब्द है। शीतल क्या है? विशेषण शब्द है। और शीतलता भाववाचक संख्या शब्द है। क्या है? भाववाचक। लाल क्या है? विशेषण शब्द है। और लालिमा भाववाचक संख्या शब्द। काला क्या है? विशेषण शब्द। और कालिमा भाववाचक संख्या शब्द। मोटा क्या है? मोटा विशेषण शब्द। और मोटापा, मोटापा क्या है? भाववाचक संख्या शब्द। मीठा क्या है? विशेषण शब्द। और मिठास भाववाचक संख्या शब्द। तो ऐसे आपको क्या बनाने हैं? विशेषण शब्दों से भाववाचक संख्या शब्द बनाने हैं। अब हम क्या बनाएंगे? क्रिया शब्दों से भाववाचक। किससे बनाएंगे? क्रिया शब्दों से भाववाचक संख्या शब्द। क्रिया किसी काम का करना। बनना क्या है? क्रिया शब्द है। बनावट भाववाचक संख्या शब्द है। थकना क्या है? क्रिया शब्द है। थकावट भाववाचक संख्या शब्द है। छपना क्या है? क्रिया शब्द है। और छपाई भाववाचक संख्या शब्द है। बसना क्या है? क्रिया शब्द है। और बसावट भाववाचक शब्द है। घबराना क्या है? क्रिया शब्द है। और घबराहट भाववाचक संख्या शब्द है। मारना क्या है? क्रिया शब्द है। और मार क्या है? भाववाचक क्रिया शब्द, भाववाचक शब्द है। तो ऐसे हमने क्या बनाए? क्रिया शब्दों से भाववाचक संख्या शब्द बनाए। तो आपको क्या करना है? आज आपने पहले भी बनाए होंगे भाववाचक संख्या शब्द, आज भी आपको अच्छे से भाववाचक संख्या शब्द बनाना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। आपको क्या करना है? इस चैप्टर को रिवाइज करना है। इस चैप्टर को वापस फिर से पढ़ना है और इसको अच्छे से समझना है। क्या करना है? अच्छे से फिर से समझना है। इसको अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। आज आपको इसको अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। ओके, थैंक यू बच्चों।